किसी भी बीमारी के इलाज में पहला कदम उसकी बरवक्त और दुरुस्त तशखीस है और उसके लिए जदीद और काबिल एतबार ज़राए होना लाजिम है। इन्हीं ज़राए में एक अहम ज़रिया जो है तशखीस का वो IVD टेक्नोलॉजी है, यानी इन वाइट्रो डायग्नोस्टिक्स है, जिसमें खून या जिस्म से लिए गए टिश्यूज़ के टेस्ट किए जाते हैं और इसके ज़रिए न सिर्फ बीमारी की तशखीस की जाती है बल्कि इससे एक शख्स की मजमूई सेहत भी मॉनिटर की जा सकती है और इलाज में मदद मिलने के साथ साथ बीमारी की रोकथाम में भी ये मददगार साबित होता है। अच्छा जी, अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया में कहाँ पर है, पाकिस्तान में कहाँ पर है, इस हवाले से क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, कैसे ये चीज़ जो है मज़ीद बेहतर की जा सकती है। ज़फ़र महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, IVD इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आवाम के लिए, नाजरीन के लिए हम इसको एक्सप्लेनेशन आपसे ले लेते हैं कि IVD टेक्नोलॉजी है क्या। IVD इज़ कॉल्ड इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स। ये आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं जो लैब टेस्टिंग होती है। जैसे कोई शख्स बीमार होता है उसके लिए डॉक्टर उसको लैब टेस्ट लिख के देता है, तो उसी के बेस के ऊपर उसकी तशखीस होती है और तशखीस के बाद उसकी भी ट्रीटमेंट होती है। तो IVD इज़ कॉल्ड लैब टेस्टिंग जो कहते हैं। ये बड़ी महंगी टेस्ट होते हैं वैसे जी, इसमें डिपेंड्स। परेशान हो जाता है जब उसके सामने पर्चा आता है कि ये तो 8 टेस्ट लिख दिए हैं डॉक्टर ने। जी ऐसे ही है। अच्छा, अब ये टेक्नोलॉजी दुनिया में कहाँ पर है और हम इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ खड़े हुए हैं? देखिए जी, दुनिया में इस वक्त IVD इज़ वेरी वेल एडवांस्ड। अब इसके अंदर तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग तक की बात हो रही है, क्योंकि टारगेटेड थेरेपीज़ की बात हो रही है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात हो रही है। तो डेट डिपेंड्स टोटली ऑन दी डायग्नोस्टिक्स। अब डायग्नोस्टिक स्टीवर्डशिप की बात हो रही है कि हम जितना एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, बिकॉज विदाउट डायग्नोस्टिक अगर हम यूज़ करें तो दैट इज़ मिस यूज़। तो ये एक किस्म की गाइडिंग है डायग्नोस्टिक टू द ट्रीटमेंट। सही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और दुनिया में इस वक्त सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हम बहुत पीछे हैं इस वक्त भी, खासतौर पे कोविड के दौरान। अगर कोविड को अगर हमने ओवरकम किया ग्लोबली तो डैट वाज बिकॉज ऑफ द PCR टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस तो पोस्ट कोविड ज़्यादा सामने आई है। अच्छा, अब जो हमारी आवाम है उसके लिए हम इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं कि आवाम चाहती है कि भाई टेस्ट महंगा ना हो, सस्ता हो, आसानी से हो जाए, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये देखिए उसी वक्त पॉसिबल है। इस वक्त अनफॉर्चुनेट है कि हम टोटल जितनी भी IVD के अंदर किट्स यूज़ हो रही हैं, इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। सब बाहर से 100%। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसको प्रॉपर फोकस नहीं किया गया। विजन हेल्थ, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं या मैं कह सकता हूँ पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री को प्रॉपर इंडिजिनस सोल्यूशंस की तरफ नहीं लेके गए। बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह भी ये भी इंडस्ट्री अभी तक एक इंपोर्ट ड्रिवन है और दिस इज़ अनफॉर्चुनेट है कि 100% इंपोर्ट ड्रिवन है। अच्छा, बिल्कुल हम कुछ करते कुछ बना ही नहीं रहे इसमें पाकिस्तान। इस वक्त तक तो कुछ भी नहीं बना रहे। ड्यूरिंग द कोविड जब आप दुनिया आपको पता चला कि जब सारी ट्रैवलिंग बंद हो गई थी, एयरलाइंस हर चीज़ क्लोज हो गई थी, उस वक्त रियलाइज़ किया गया कि हम तो यहाँ पे प्रेगनेंसी स्ट्रिप और यूरिन स्ट्रिप भी नहीं बनाते। बिल्कुल नहीं, तो वो जो हम कहते हैं कि सियालकोट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, तो वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या सिर्फ वो लोहे वाली ही क्लैंप और वही चीज़ें बनती हैं? कोई हम सिरिंज या कोई जो जिससे खून जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है और जा रहा होता है उसमें कंटेनर में, वो ये चीज़ें कोई नहीं बनाते? वो बटरफ्लाई और वो चीज़ें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किसी हद बन रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है मैम। हम जो IVD के अंदर जो टेस्टिंग की चीज़ें हैं वो नहीं बन रही और ना ही उनके इक्विपमेंट बन रहे हैं। और लेकिन कोविड के दौरान यहाँ पे रियलाइज़ किया गया कि यहाँ पे और कुछ अदारों ने यहाँ पे फिर कहा कि इसको किसी तरीके से लोकल इंडस्ट्री में आए, ताकि किसी ऐसी दोबारा अगर पैंडेमिक सिचुएशन होती है तो हमें कुछ तो हो। उसी मोटिवेशन में हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव्स लिया और हम एज ए पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री, हमने एक इंडस्ट्री का भी 3 वीक्स बिफोर हमने उसकी लॉन्चिंग की है। मिनिस्टर फॉर कॉमर्स ने हमारी उसकी इनागोरेशन की। तो हम एज ए फर्स्ट मूवर पाकिस्तान में लॉन्च हो कर चुके हैं, कुछ टेस्ट जी लोकल बना चुके हैं। अच्छा। और मार्केट में अवेलेबिलिटी भी होगी। अब बना तो चुके हैं, लेकिन अब आगे कितना आपको मामला ये आसान लगता है कि मजीद बना पाए? क्योंकि अब तो कह रहे हैं LC'यां नहीं खुल रही और माल फंसा हुआ है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहे, तो आप लोग किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन? आपकी बात बिल्कुल बजा है। दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग। हमने एक इनिशिएटिव लिया और उसी स्पिरिट के साथ लिया, नेशनल थॉट के साथ, पैट्रियटिज्म में, कि जब दुनिया में बहुत छोटे छोटे मुल्क हमारे सराउंडिंग कंट्रीज़ में हर चीज़ बन रही है और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी लेबर कास्ट का इम्पैक्ट है। और जो इस वक्त यूरोप या USA में लेबर कास्ट की वजह से चीज़ें महंगी हैं, अगर हम यहाँ पर करेंगे तो डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा कि टेस्टिंग की लिस्ट आती है, बंदा परेशान हो जाता है, वो तभी हो सकता है जब लोकल बनेगी तो कास्ट ट्रिमेंडसली कम हो जाएगी। तो हमने इनिशिएटिव लिया है और हमने शुरू किया है इसी पैशन के साथ, स्पिरिट के साथ। तो बहुत सारे इदारों की सपोर्ट भी शामिल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और भी लोग आएंगे, लेकिन तो इंडस्ट्री बन जाएगी। लेकिन डेफिनेटली ये जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो तो एबनॉर्मल सिचुएशन है। पाकिस्तान में एक चीज़ ये भी होती है कि हम कहते हैं कि कॉस्ट हमने तो कम रखनी थी, लेकिन अब हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, महंगा आ रहा है, डॉलर बढ़ गया, तो अब हमें अपने जो हम बना रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान में बन रहा है उसकी भी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो ये भी फिर कुछ अरसे बाद बिजनेसमैन की एक अप्रोच हो जाती है।
देखिए ये फैक्टर ज़रूर है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जिस तरह फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री बात करें उसके अंदर जो APIs है, वो अगर API जो बेसिक रॉ मटेरियल अगर बाहर से आ रहा होगा तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को और इन लोगों को सोचना चाहिए कि उनके इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाएं और बिठाएं कि भाई आप ये जो है रॉ मटेरियल है ये भी यहाँ बनाना शुरू करें, और उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए वो दें। हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, एकेडेमिया है, इस वक्त गैप ये है कि जो हमारी एकेडेमिया है और जो इंडस्ट्री के दरमियान में ब्रिजिंग नहीं है। दैट इज द इशू। अगर वो ब्रिज हो जाए तो यहाँ पे ये चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन किट्स के लिए क्या हमें अभी बाहर से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है? जी, रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आएगा। ओके, तो लेकिन डेफिनेटली हमारा विजन ये है, हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं, MOU साइंस कर रहे हैं कि हम ये चीज़ें उन इंडस्ट्री को हम भी सपोर्ट करें और वो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हम उनको लेके अपनी मैन्युफैक्चरिंग में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करें। और अगर ये चीज़ हो जाती है पाकिस्तान में प्रॉपर्ली एज एन इंडस्ट्री, ये चीज़ बनना शुरू होती है और लोग अपनी ही किट्स से टेस्ट करना शुरू करते हैं, तो कॉस्ट के बारे में आपने कहा कि ट्रेमेंडसली कम होंगी, तो वो अंदाज़न कितना फ़ीसद कम हो जाएगी? कि मतलब एक कॉस्ट 1000 रुपये आ रही है किसी टेस्ट की, तो वो कितनी हो सकती है? देखिए जिसमें दो बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट यह है कि अगर आपने देखेंगे तो भी आप देखिए पर्सनलाइज मेडिसिन की बात हो रही है। हमारा जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है यूरोपियन मेकअप से या साउथ अमेरिकन से या बाकी दूसरी नेशन से। तो अगर हमारे जो एकेडेमिया के लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, वो यहाँ पे करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। हेपेटाइटिस C के अंदर जीनोटाइप्स होती हैं जो यहाँ पे प्रेवलेंट है और बाहर नहीं है। अगर हम कोरिया से या जापान से एक चीज़ लेते हैं तो हो सकता है हमारी वो जीनोटाइप को टेस्ट ही ना कर रही हो। जिस तरीके आपने कोविड में देखा जी, पाकिस्तान में नई स्ट्रेन आ गई, वहाँ पे नई स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन वहाँ से आ गई। तो अब हमें उस पर काम ज़्यादा करना है कि हमें लोकल सोल्यूशन, इंडिजिनस सोल्यूशन स्पेसिफिक टू आवर पीपल वो बनाना, बेस्ड ऑन आवर जीनोम्स। बिल्कुल, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आप कास्ट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली 100% जब हम यहाँ पे करेंगे तो R&D की कास्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और 50-60% तो R&D की कास्ट होती है। जब हम R&D लोकल करेंगे तो आप समझें कास्ट तो 50-60% नीचे आएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़फ़र महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वाकई अगर हम खुद अपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में खुद कफ़ील हो जाएं तो उसका कॉस्ट को भी फ़ायदा होता है, कॉस्ट कम हो जाती है, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता है, मुलाजमतें भी बढ़ती हैं और बहुत एक्सपोर्ट हो सकता है, डॉलर आ सकता है मुल्क में। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है।